है गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो फिलहाल एक हेडलाइंस बनी हुई है कि सौरभ और अवंतिका का शायद डिवोर्स हो रहा है। शायद क्या, काफ़ी सारे लोगों ने तो उसको डिवोर्स कंफर्म ही कर दिया है कि इनका डिवोर्स कंफर्म हो चुका है, ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं और ये सारी चीज़। सौरभ जोशी को कौन नहीं पहचानता, इंडिया का सबसे पॉपुलर व्लॉगर रहा है, व्लॉगर्स में से एक व्लॉगर है जिसको आज भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगर्स, हालांकि इसके पास अच्छी खासी रीच है, उसको ये चीज़ें करने की नीड नहीं है, उसकी ऑडियंस है जो उसको देख रही है और एक्टिव ऑडियंस उसके पास मौजूद है। हाँ ठीक है, शायद वो पहले जैसा क्रेज़ नहीं मिलेगा जो आपको आपकी शादी के टाइम पे मिला है, लेकिन इनको लगता है कि अगर हम कंट्रोवर्सियाँ करते रहेंगे तो हम रहेंगे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा पीक पर, वरना अदरवाइज़ लोग हमको भूल जाएंगे। ये इनको शायद फील होता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी, खास करके सौरभ ने अपनी शादी के बाद से, देखो शादी से पहले इसकी इतनी कंट्रोवर्सियाँ नहीं थी, इतना ज़्यादा इतनी कंट्रोवर्सियों में उसका नाम नहीं था, लेकिन उसके शादी के टाइम से अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो कंट्रोवर्सी एक बिल्डअप हो गई थी, जहाँ पे वो गिरने वाला सीन हो, उसका डांस हो। डांस तो चलो कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं था, लेकिन हाँ जो गिरने वाला सीन था, और जब वो उसकी बीवी उसको बता रही थी तो वो पीछे से डेकोरेशन दिखा रहा था, आप सबको पता है वो एक मीम मटेरियल बन चुका था। उसके बाद फिर ऑब्वियसली शादी हुई, उसके बाद भी कुछ चीज़ें, खास करके अवंतिका को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया। उस टाइम पर अवंतिका की एक बंदी बोल रही, तो वो अवंतिका की एक फ्रेंड तो नहीं बोलेंगे, एक वो बंदी थी जिसने ये कहा था कि भाई उसको कर्मा मिल रहा है कि उसकी शादी सौरभ जोशी के साथ हो रही है, हमारी जो बुली थी रही है, तो उस चीज़ को लेकर उसको कर्मा मिल रहा है कि उसकी सौरभ जोशी के साथ शादी हो रही है। और लोगों ने उस चीज़ पर बड़े पॉइंट आउट किए थे कि ये कैसा कर्मा है, और फिर लोगों को समझ भी आ रहा था कि कर्मा यही है कि उसकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। और उसके बाद, शादी के बाद, अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो तो अपनी बीवी को जितना कॉल आउट इस बंदे ने करवाया है, देखो एक चीज़, जब आपको पता है कि आपकी बीवी इतना कॉल आउट हो रही है तो आप उसको समेट के रखोगे ना। आप, ऐसा नहीं है कि आप उसके आगे, उसको और दुनिया के आगे पेश करोगे कि लो 4 पत्थर तुम और मारो। ऑलरेडी तुम्हारी बीवी इतना ज़्यादा कॉल आउट हो रही है, इतना ज़्यादा लोग उसके लुक्स को लेकर, उसको गोल्ड देकर और पता नहीं क्या कुछ उस बंदी को नहीं बोला गया है। और जिस तरीके से रुचिका को लेकर बात हुई थी, उसी तरीके से इसका भी यही हाल है कि ये तो गोल्ड डिगर है, इससे तो पैसा देखा है, ये देखा है, जबकि कहा जाता है कि भाई वो बंदी सी है। लेकिन खैर बहरहाल जाने देते हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंट दिनों फिर चीटिंग वाले सिचुएशन आ गई, क्योंकि एक चैट वायरल होनी शुरू हो गई जहाँ पर वो दिख रहा था कि वो किसी से चैट कर रही है और वो छुपा रही है। भाई छुपाने का मतलब हर टाइम ये नहीं होता है कि कोई प्राइवेसी है या कोई ऐसा चीटिंग वाला मतलब कोई भी चीटिंग वाला सिचुएशन है, उसके बाद फिर उस चीज़ को और हाईलाइट करना, ये साबित करने के लिए कि कुछ तो चीटिंग वाला सीन है। लोगों ने, आपको पता है आपकी ऑडियंस इस टाइम पर किस किस्म की है कि वो आपकी बीवी को किस तरीके का गंदा संदा, बुरे से बुरा हर एक चीज़ बोल सकती है। इस किस्म की ऑडियंस आपके पास इस वक्त मौजूद, और जो आपकी बीवी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, मतलब वो इतना गंदा लिखती है ना अवंतिका के बारे में, मैंने देखी हैं वो कमेंट्स, मैंने देखी हैं वो सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर आप उस पर जलती पे तेल छिड़कने वाला काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें पेश करके। चाहे वो चीटिंग, क्या वो क्लिप्स ऐड नहीं, मतलब वो क्लिप्स डिलीट नहीं हो सकती थी, सब हो सकती है, उनको सब पता है, इतने सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको व्लॉगिंग का सब कुछ पता है कि कौन सी क्लिप मीम मटेरियल बनती है, कौन सी क्लिप वायरल हो सकती है, किस क्लिप का क्या मतलब निकल सकता है। आपको कमेंट सेक्शन पर नज़र है, आपके रिएक्शन चैनल्स पर नज़र होती है, आपकी एडिटिंग पर नज़र होती है कि क्या चीज़ एडिट हो रही है, किस किस्म के क्लिप्स एडिट हो रहे हैं, किस किस्म के क्लिप्स जो है वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं। आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा है कि आपकी बीवी इस टाइम पर मीम मटेरियल बनी हुई थी और उस टाइम पर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। और उसके कुछ दिन बाद से अचानक लोगों ने नोटिस किया कि अवंतिका वीडियोज़ में से दिखना शुरू हो गई, दिखना गायब हो गई। अब वो कुछ दिन ये चीज़ें चलती रही, लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू किया, और उसके बाद उसने फिर उस चीज़ को कहा कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पूरा करने के बाद बताऊंगा, जहाँ पर लोगों को ये लगा कि शायद डिवोर्स हो रहा है इनका। अच्छा, उस टाइम तक मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ इनके दरमियान, क्योंकि जितनी बेइज्जती चल रही है उस बंदी की, हो सकता है उस बंदी ने खुद, क्योंकि ज़्यादातर तो जो आ रही थी न्यूज़ वो यही आ रही थी कि अवंतिका ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है, जिसके बाद मुझे भी एक टाइम को लगा कि शायद यार जिस तरीके की हरकतें हो रही है, जिस तरीके का उसको इंटरटेनमेंट बोल रही हूँ, इंटरनेट पर जिस तरीके से इसको ट्रोल किया जा रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो, अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है तो उसका खुद का हस्बैंड इन्वॉल्व है कि वो ऐसी तरीके की क्लिपिंग एडिट कर रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई उसकी कुछ ना कुछ अनबन हुई हो, या और फिर दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत रही हैं, मतलब हर वक्त लड़ना, हर वक्त। इवन वो जब अपने हनीमून ट्रिप पे भी गए थे, या जब वो घूमने के लिए भी गए थे, तब भी दोनों सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर किया है, चाहे वो अवंतिका रही हो, चाहे वो ये बंदा रहा हो, इस तरीके का। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अवंतिका को कैमरे पे प्रेजेंट होना नहीं आता। भाई रियल लाइफ में लोग इसी तरीके से होते हैं। आपको जो कैमरे के सामने हंसता बोलता 24 मिनट का जो व्लॉग का ना बंदा दिखता है,
24 घंटे वो भी बंदा हंसते बोलते नहीं रहता होगा, वो भी इरिटेट होता होगा, वो भी गुस्सा होता होगा। तो वो बंदी नहीं थी उस तरीके की, उसको नहीं था। अच्छा, उस टाइम पर मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ वाकई ऐसी बात हो। लेकिन जब दूसरा व्लॉग आया जहाँ पर अवंतिका को स्पॉट किया गया, और वो अगर आप देखो तो मिरर में उसकी परछाई भी आई है, और 12 मिनट और कुछ सेकंड पर, 6 सेकंड पर उसकी आवाज़ तक भी सुनाई दी है। तब मुझे लगा कि यार ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ों का एक बवाल इकट्ठा करना था। और जब वो बवाल मचा, उसके बाद फिर आकर उसने लोगों को ये हिंट दे दिया कि शायद कुछ डिवोर्स वाला सीन चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो प्रेगनेंसी को भी लेकर बात करें कि शायद वो प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से जो है वो उसको हाइड कर दिया गया है। और कुछ लोगों का मानना ये, अच्छा प्रेगनेंसी रूमर्स फ़ौरन आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी है, बट लेकिन ज़्यादातर जो 90% ऑडियंस है वो डिवोर्स की ही बात कर रही है। लेकिन 10% ऑडियंस को प्रेगनेंसी लग रही है, 10% ऑडियंस को ये लग रहा है कि वो ट्रोल होने से बहुत ज़्यादा मतलब थक गई है, इसलिए वो कैमरे से गायब हो गई है। ये सारी चीज़ें भी ऑडियंस को फील हो रही है। अच्छा, वहाँ पर सौरभ को ये पता है कि उसकी बीवी को लोग पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों को तो खुशी हो रही होगी, वो उसको देखने नहीं मिल रही होगी, आप लोग उसका मतलब आप उस चीज़ को स्टॉप करवाने के बजाय आप वो चीज़ें और बढ़ा रहे हो। एक तो आप उस चीज़ को स्टॉप नहीं कर रहे, ठीक है, अपनी वीडियोस में, लेकिन सेकेंडली आप दूसरों को वो सारे मटेरियल भी पेश कर रहे हो कि ये लो मेरी बीवी को कॉल आउट करो उन सारी चीज़। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लग रही है। मतलब इतना ज़्यादा, हालांकि सौरभ जोशी को काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बनाई, उसने अपने साथ साथ अपने आसपास के जो लोग जुड़े हुए थे उन सबकी ज़िंदगियाँ भी बनाई हैं। उन सबको भी, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो साथ में उसने उन सबको भी सक्सेस उनको शेयर किया है। तो ये चीज़ें लोगों को बड़ी पसंद आती है। लेकिन अगर एज अ हस्बैंड वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं जब अवंतिका को मसला नहीं है तो लोगों को क्यों मसला है, लेकिन ये दिखने में बहुत ज़्यादा चीज़ें, शायद अवंतिका को मसला नहीं होगा लेकिन जो इसके साथ भाई लोग इससे इंस्पायर्ड होते हैं। और ये इंस्पायर्ड होने वाले कोई अढेर उम्र के आदमी नहीं है, बहुत छोटे छोटे ये इसी की एज के तकरीबन लोग होते हैं जो उससे इंस्पायर्ड होंगे, जिनको लगेगा यार बीवी को इस तरीके से इंसल्ट सोशल मीडिया पे करवा कर और हम पैसा कमा सकते हैं। और अगर उसकी बीवियाँ ऑब्जेक्शन उठाएगी तो उनको इस चीज़ से मसला भी उठेगा कि वो देखो इतने बड़े व्लॉगर की बीवी है लेकिन उसको भी मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें मसला है, तुम किस खेत की मूली हो। और ये सब कुछ चलता है और ये हकीकत है। और उस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे क्लिप्स देखने के बाद, उसके कुछ व्लॉग्स देखने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि उसने जानबूझ के इस चीज़ को हाइप दी है। ना ये डिवोर्स वाला सीन है, ना ये कोई प्रेगनेंसी वाला सीन है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, ना डिवोर्स है ना प्रेग्नेंट है। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये हाइप वाला सीन है कि बस लोग हाइप करें, लोग इस चीज़ पर बात करें, लोग मुझे भूलें नहीं। अब ये देखो, जैसे ही इसने ये वाला क्लिप ऐड किया है उसके बाद तकरीबन हर एक पॉडकास्टर ने इस बंदे पे बात की हुई है, बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर बात की हुई है, बड़े बड़े चैनल्स ने उसको कॉल आउट किया है। यही सारी चीज़ें तो इन ब्लॉगर्स को चाहिए होती है ना भाई। देखो, बात करेंगे, अगर इनमें से 40 लोग इनको देख रहे हैं और 40 में से 10 लोग अगर इनको जानते हैं तो 30 लोग में से 10 लोग उनकी वीडियोज़ को अप्रोच भी करेंगे ये देखने के लिए। मैं अपनी वीडियो का नहीं कह रही हूँ, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है तो उनकी बात कर रही हूँ, जिन पे लाखों व्यूज़ आते हैं। तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा ही है एक तरीके से, उनका नाम हो रहा है, उनकी रीच बढ़ रही है। उनके एडिट्स बन के, सौरभ जोशी के एडिट्स इंस्टाग्राम पर अगर आप देखो तो कितने ज़्यादा चल रहे हैं। उसकी शादी के टाइम पर भी हुआ था और अभी भी यही हुआ है। अभी भी पुराने क्लिप्स निकल कर आ रहे हैं कि हाँ देखो अवंतिका ने फाइनली अवंतिका असलियत दिखा दी। वो बंदी ही ज़्यादातर जलील हो रही है कि शायद उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, ये कर लिया, जबकि कुछ किसी को नहीं पता है, लेकिन चीटिंग करते हुए पकड़ के उसको सज़ा तक दिलवा दी गई है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है इधर, मतलब व्लॉगिंग की दुनिया में खास करके। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।